हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, जो कि आज हम इसमें देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में पहले भैया हमें क्या करना होता है, पहले हमें उसमें संक्षिप्त परिचय लिखना होता है, फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखना होता है जो कि विवरण में। लेकिन भैया पहले देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो भैया ये देखा जाए तो 2010 से लेकर के टोटल हर साल आया है 2024 तक के, तो इसलिए भैया संभावना रखता है कि ये 2025 में भी आएगा। तो पहले भैया इसमें हम देखेंगे का, अगर मुझे पूरा का पूरा नंबर चाहिए, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर में मुझे देखना होता है कि इसमें क्या चाहिए। तो पहले हम इसे संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। संक्षिप्त परिचय कैसे बनाया जाता है भैया, पहले एक डब्बा बना लेते हैं, फिर उसमें नाम लिखा जाता है। जैसे संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात किया जाए तो पहले नाम, तो नाम क्या है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आता है जन्म, तो जन्म इनका कब हुआ था भैया, 1884 ईस्वी में। फिर इनका जन्म स्थान क्या है, तो बस्ती जिले का अगोना ग्राम। इनका कौन सा ग्राम था भैया, अगोना ग्राम था। तो पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इनकी कितनी हुई थी, तो ये एमए किए हुए थे। और इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं भैया, 12वीं के छात्र को। फिर उसके बाद है आजीविका, तो आजीविका में अध्यापन करते थे और लेखन करते थे। इनकी भैया फिर मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है, सन 1941 में। लेखन विद्या इनके पास क्या क्या थी, तो निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि की ये सब लेखन विद्या थी। भाषा इनकी क्या थी भैया, वर्णनात्मक, भावनात्मक, आलोचनात्मक आदि। इनके बाद आते हैं भैया इसके बाद जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के लिए हमें महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए होती थी, जो कि मैंने ऊपर देख चुका संक्षिप्त परिचय से। अब इनको चलते हैं विवरण में लिखते हैं। तो यहाँ पर है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इतना तो लिखना बहुत आसान होता है भैया, सब लोग लिख सकते हैं। फिर आते हैं इसके बाद क्या लिखेंगे कि नंबर हमको मिलेगा। तो इनके बाद हम लिखते हैं कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। क्या था भैया, चंद्रबली शुक्ल। और इनका जन्म कब हुआ था, 1884 में। किस गांव के थे, तो अगोना नामक ग्राम के थे। तो इंटरमीडिएट में आते ही इन्होंने पढ़ाई छूट गई भैया, इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी। काहे छोड़ दी भैया, अब कुछ तो रहा होगा। तो इसके बाद अगर देखें तो ये भैया इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनको नौकरी चाहिए थी। तो नौकरी क्या कर रहे थे, ये नौकरी करने के लिए करने लगे, लेकिन अधिक दिन तक नौकरी नहीं की थी। ज़्यादा दिन तक इन्होंने नौकरी भी नहीं की, छोड़ दी। फिर इसके बाद क्या करते हैं भैया, नौकरी छोड़ देंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ करने के लिए इन्होंने अध्यापन का कार्य करने लगा। भैया अध्यापन का कार्य का मतलब होता है कि कहीं पर पढ़ाने लगे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये खुद से मेहनत करते हैं भैया, किस में काम में मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषा सीखने के लिए। तो ये सब अन्य भाषा के भी भैया ज्ञाता थे। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये कौन कौन सी भाषा को जानते थे, तो यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, उर्दू है, फारसी है इत्यादि, इस सब भाषाओं के ज्ञाता थे। और साथ में ये काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद भी सुशोभित किया। इनको सुशोभित किया गया क्या भैया, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष में। फिर शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। भैया ये धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कविता से। तो कविता पहले लिखते हैं, फिर नाटक लेखन की ओर इनकी रुचि बढ़ती है। फिर धीरे धीरे इनकी हर जगह पे रुचि बढ़ने लगती है, जैसे निबंध लिखना, आलोचना करना, इतिहास, कहानी, ये सब लिखने में इनकी रुचि बढ़ती है। फिर जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हो गया था। भैया इनकी मृत्यु कब हुई, 1941। जन्म कब हुआ था भैया, 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखेंगे क्या लिखना है, हमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या देना है। तो इनकी प्रमुख रचना हमको लिखना है। प्रमुख रचना में जैसे निबंध की बात किया जाए तो निबंध में क्या लिखे थे, चिंतामणि, विचार विधि इत्यादि, बाकी अन्य ऐसे ही प्रमुख रचनाएं में लिखे थे। फिर आलोचना है, आलोचना क्या है भैया, तो रस मीमांसा है, त्रिवेणी है। फिर उसके बाद इतिहास, तो इतिहास भैया क्या लिखे थे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या क्या था ये लिखे थे। फिर उसके बाद कहानी है, तो कहानी में 11 वर्ष का समय। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो 70 में से 70 आप आउट पा जाएंगे, जिसमें से कि आपको ऐसे ही इनका लिखना है। और इनका हर साल पूछा जाता है प्रश्न, इस बार भी पूछने की संभावना रखता है। जय हिंद, जय भारत।